ये क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ड्राई फ्रूट हम यूज़ कर सकते हैं एलर्जी के पेशेंट? यस, बिल्कुल, जी हाँ, आप कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और क्योंकि मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं। अब उसमें खजूरें शामिल हैं, उसमें बादाम शामिल हैं, अखरोट हैं, आप जितने मर्जी गिन दीजिए, सारे ड्राई फ्रूट। लेकिन एक बात याद रखें कि ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने का खास तरीका है। इसको आपने कभी ड्राई फॉर्म में नहीं यूज़ करना है। इसको आपने पहले पानी में अच्छी तरह भिगो देना है और कम से कम 30 से 60 मिनट तक भिगोने के बाद उसके बाद आप जो है वो पानी डिस्कार्ड करके फिर धो के फिर आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको ड्राई फॉर्म में लेंगे तो इसके ऊपर एक खास किस्म की लेयर सल्फाइड की होती है। जो सल्फाइड है वो एलर्जी करता होता है और किसी हद तक पेशेंट भी ठीक कहते हैं कि उनको खाने से गड़बड़ होती है, वो असल में ड्राई फॉर्म में खाने से होती है। अगर आप उसको इस तरह भिगो के इस्तेमाल करेंगे तो वो सल्फाइड की लेयर जो है उतर जाती है, इसलिए आप आमतौर पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, किसी हद तक दूसरे पेशेंट्स जिनको प्रॉब्लम होता है वो बेसिकली एलर्जिक होते हैं खास किस्म के ड्राई फ्रूट से। अब उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि वो आप उसमें ये हवाओं में नहीं, ये अपने तौर पर आपने नहीं छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ड्राई फ्रूट खाया जिस तरह मैंने तरीका बताया इस तरह से भिगोने के बाद, और उसके बावजूद आपको अगर आंखों की एलर्जी है, आंखों की खारिश शुरू हो गई, नाक से पानी बहना शुरू होगा, स्नीजिंग शुरू हो गई, नाक बंद होना शुरू हो गया, या इसी तरीके सांस की जो है वो सांस का रुकना शुरू हो गया, खांसी होगी, तो इसका मतलब आपको इस चीज़ से एलर्जी है। अगर 20 से 30 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो फिर आप लाजमी अवॉइड करें। और ये कोई 1000 में एक आध आदमी होता है, ज़्यादा नहीं होते। अब जो 999 है वो वैसे ही छोड़ देते हैं जी मुझे इससे एलर्जी है। तो अदरवाइज जो ड्राई फ्रूट है ये बेहतरीन सोर्स हैं विटामिन्स का और मिनरल्स का और स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स का। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो जिस्म में सोजिश कम करते हैं। आपके आधे मसाइल तो वैसे ठीक हो जाते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। जिस तरह एक मुल्क की आर्मी अगर स्ट्रांग हो तो उसको किसी किस्म के अटैक की कोई परेशानी नहीं रहती, इसी तरह हमारे जिस्म में जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो किसी एलर्जी के अटैक की परेशानी नहीं रहती, या माइल्ड सा होता है अगर होता है। लेकिन ये छोड़ छाड़ के जब आप उसमें एक तो प्रॉब्लम होता है एलर्जी का पेशेंट को, दूसरा वो जब ये जो अफोर्ड भी करते हैं वो भी छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली उनके एलर्जी के अटैक बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसका क्या हल किया जाए? अगर किसी को प्रॉब्लम हो चुका है तो वो क्या करे? उसका तरीका यह है कि उसका हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लेवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस लेवल पे है। अब वो नाक का भी हो सकता है, आंखों का हो सकता है, सांस की नाली का हो सकता है। उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। वो फिर मुख्तलिफ इसके लिए टेस्ट हैं, जिस तरह लंग्स के लिए स्पायरोमीट्री करते हैं, नाक गले के लिए हम जो है वो PNS एक्सरे होता है वो करवा लेते हैं, उसमें किसी हद तक आइडिया होता है। अगर किसी की ज़्यादा शिद्दत तो हम CT स्कैन करवा लेते हैं। बहरहाल उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको मेडिसिन से इलाज करते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक कंट्रोल करती है मेडिसिन। अगर हम मुस्तकिल इलाज की बात करें तो वो एलर्जी की वैक्सीन होता है। आपने सुना होगा इस्लामाबाद की वैक्सीन, वो अब हमारे पंजाब में हमने अवेलेबल करवाई है, मुख्तलिफ सेंटर पे अवेलेबल है। नीचे नंबर शो है, आप कॉल करें, स्टाफ आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। उसमें तरीका ये होगा कि सबसे पहले टेस्ट किया जाता है कि अगर आपकी कोई आइडेंटिफाई हो एलर्जी तो वैक्सीन दी जाएगी, अदरवाइज वैक्सीन नहीं दी जाएगी। अगर उसमें कोई आइडेंटिफाई हो जाती तो अच्छी बात है, फिर आपका वो एलर्जी का एक मुस्तकिल इलाज हो जाता है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासिर हो। अल्लाह।